नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, जो कि अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित है, जो कि आपके 11th 12th और प्रयोगशाला परिचारक तथा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तथा इसी प्रकार के अन्य टॉपिक पर वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, 2 आयतन हाइड्रोजन व 1 आयतन ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके कितने आयतन जलवाष्प का निर्माण करेगी। तो 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन मिलकर 2 आयतन जलवाष्प का निर्माण करेगी। रिएक्शन में जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया गया है, ये मिलकर जो है वो 2 वॉल्यूम H2 का निर्माण करेगा। और 1 वॉल्यूम HO2 जो है वो दोनों जब मिलकर आपस में क्रिया करेंगे तो 2 वॉल्यूम वाटर वेपर जलवाष्प का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जलना क्या है। तो किसी वस्तु का जलना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कच्चे फल का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो कच्चे फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, जिससे मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। इसके कारण सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। नेक्स्ट है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। अगर ब्लू लिटमस है तो वो लाल कलर में बदल जाता है जब अम्ल होता है तो, और क्षार होता है तो लाल लिटमस जो है वो नीले कलर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में सिरका कैसे बनता है। तो घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। सिरके का मुख्य अंग या मुख्य घटक क्या है। तो सिरके का मुख्य अंग या मुख्य घटक एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। नेक्स्ट, गंध सूचकों के रूप में मुख्यतया किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो गंध सूचकों के रूप में प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लौंग का भी प्रयोग किया जाता है और इसके स्मेल से अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अम्लीय गालक है। तो SiO2 जो है अम्लीय गालक है। नेक्स्ट है, पोटेशियम साइनाइड की जलीय विलयन का pH मान है। तो पोटेशियम साइनाइड की जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, मतलब कि क्षारीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट, गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस है। तो तांबे की गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया से NO2 गैस मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलती है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड का विलयन है। तो अमोनियम क्लोराइड का विलयन अम्लीय विलयन है। नेक्स्ट, अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो अम्लों में से जो टार्ट्रिक अम्ल है उसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। तो खाने का नमक जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल HCl को लिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और मजबूत क्षार में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक लवण का निर्माण करते हैं, जिसको NaCl या खाने का नमक कहा जा रहा है, और साथ में H2O बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट, लिटमस विलयन बैंगनी का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के किस
पौधे से निकाला जाता है, तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने प्रयोग से सिद्ध किया कि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का एक यौगिक है? तो हेनरी कैवेंडिश ने सिद्ध किया कि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का एक यौगिक है। पीएच पैमाने का विकास या आविष्कार किसने किया था? तो पीएच पैमाने का विकास या आविष्कार सोरेनसन ने किया था। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। सभी अम्ल धातुओं के क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो सभी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकालती है। नेक्स्ट, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब यह क्या उत्पन्न करता है? तो CO2 और H2O उत्पन्न करता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टरों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पेट की में अम्लीयता को दूर करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट में अम्लीयता दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, कपड़े से स्याही या जंग के दाग धब्बे छुड़ाने हेतु किस अम्ल का प्रयोग सुरक्षित होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग सुरक्षित होता है। घी की प्रकृति क्या होती है? तो घी की प्रकृति अम्लीय होती है जिसका pH मान 6.5 के लगभग होता है। वर्षा जल का pH मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो वर्षा जल का pH मान 5.5 या उससे कम होने पर हम उसे अम्ल वर्षा का नाम देते हैं। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 आदि से जल की क्रिया होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 व नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि बन जाते हैं। नेक्स्ट है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा का pH मान कितना होना चाहिए? तो पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा का pH मान 6.0 से 7.0 के बीच होना चाहिए। मानव शरीर हेतु उपयुक्त pH परास क्या है? तो मानव शरीर हेतु उपयुक्त pH परास 7 से 7.8 pH के बीच है। नेक्स्ट, किसी उर्वरक विशेष के अधिक प्रयोग का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी उर्वरक विशेष के अधिक प्रयोग से मृदा पर प्रभाव, मृदा का pH मान उर्वरक की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकता है, अर्थात मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता घट या बढ़ सकती है। नेक्स्ट, मुख में उपस्थित लार का pH मान सामान्यतया कितना होता है? तो मुख में उपस्थित लार का pH मान सामान्यतः 7.4 के आसपास होता है। एक बफर विलयन pH बराबर 4 में कुछ अम्ल pH बराबर 3 मिलाया जाता है तो बफर विलयन का pH मान कितना होगा? तो बफर विलयन का pH मान होगा 4। चींटी के काटने पर किस अम्ल के कारण जलन महसूस होती है? तो चींटी के काटने पर फॉर्मिक या फिर उसी को मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, इसके कारण जलन महसूस होती है। pH मूल्य क्या दर्शाता है? तो pH मूल्य किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है। कोई अम्ल है या क्षार है उसको बताने के लिए हम pH का यूज करते हैं, जो कि एक स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक की गिनती होती है, जहां पर वैल्यू 7 जो है वो उदासीन होता है, 7 से कम को अम्लीय कहा जाता है और 7 से अधिक को क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट है, बेकरी उत्पादों में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो बेकरी उत्पादों में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अम्लों व क्षारों की आधुनिक संकल्पना किसने दिया? तो अम्लों व क्षारों की आधुनिक संकल्पना लॉरी व ब्रॉन्स्टेड ने 1923 ईस्वी में दिया। इन्होंने बताया कि अम्ल जो कि H+ ग्रहण करते हैं और क्षार जो कि H+ निकालते हैं। नेक्स्ट है, नींबू का खट्टापन किस पदार्थ के कारण है? तो नींबू का खट्टापन इसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल के कारण है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसकी अस्तित्व के कारण होता है? तो कोका कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर
की प्रकृति क्या होगी? तो इसमें सोडा वाटर की प्रकृति अम्लीय प्रकृति की होगी। शीतल पेयों व सोडा वाटर में घुलित अम्ल कौन सी है? तो शीतल पेयों व सोडा वाटर में घुलित अम्ल कार्बोनिक अम्ल है। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो अचार के परिरक्षण हेतु उसमें एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान का क्या कारण होता है? तो इसमें पेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होता है। फॉर्मिक अम्लों व एसिटिक अम्ल में क्या समानता है? तो फॉर्मिक अम्ल व एसिटिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक व दुर्बल अम्ल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।